संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करते हुए सबको ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद बोध, पूर्णता, परिपूर्णता का बोध कराने वाली मां लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे लक्ष्मी जी निकली समुद्र में से तो जय जयकार होने लगी, संपूर्ण सृष्टि जगमगा गई। दैत्यों ने हाथ जोड़कर विनय की, मां अम्मा ऐसा नहीं हो सकता, आप बंटवारे की चीज नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं स्वर्ग का शासक हूं, ये हो नहीं सकता, मां मेरी बनेंगी आप। और ऐसे करके गिर पड़ा बलि उनके चरणों में कि मां बंटवारा नहीं हो सकता आपका, मैं राजा हूं, राजा का अधिकार है पहली वस्तु पर, मैं राजा हूं, मैं शासक हूं, स्वर्ग का स्वामी मैं हूं, इंद्र नहीं है, अब बंटवारा नहीं होगा, आप मां हैं और मां का बंटवारा नहीं किया जा सकता, मैं राजा हूं, मैं तय करूंगा आप किसकी रहेंगी। और बलि ने कहा मेरी रहेंगी, मेरी हैं आप, मैं आपकी पूजा करूंगा, मुझे लक्ष्मी मिल गई। बलि प्रसन्न हो गया, लेकिन इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये बंटवारे की चीज है, पहले ही तय हुआ था, आधी आधी चीज बट मिलेंगी। तो बलि ने कहा नहीं नहीं, ये हिस्से में मेरे आएंगी, क्रम से देखो मेरा नंबर है। और सचमुच उस समय नंबर बलि का ही था कि अब कौन सी चीज मिलेगी, आधी आधी बट रही थी। मां ने फटकार लगाई, नहीं नहीं तेरी नहीं बनूंगी, बलि की नहीं बन सकती, तू दुष्ट है, अरे मूढ़ जड़ पापात्मा, दुख देने वाले हो, निशाचरों की बनूंगी मैं, कल्पना कैसे कर ली आपने, मैं तेरी बनूंगी, मैं लक्ष्मी और तुझ दुष्ट के संग में रहूंगी। घबरा गया बलि कि कहीं मां श्रापित न कर दें, मां अगर कुपित हो गई तो मैं इंद्रासन से भी चला जाऊंगा। भयभीत होकर वो लक्ष्मी के सामने थर थर कांपने लगा और मां ने फटकार लगाई, अरे जड़ मूर्ख दुष्ट, मैं तेरी बनूंगी। तो इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा चलो मां हमारे हिस्से में आ जाएगी। लेकिन मां ने इंद्र को ही फटकार लगाई कि मैं केवल पुण्यों से प्राप्त होती हूं, पुण्य से मैं प्राप्त होती हूं, तेरे पास तो पुण्य भी नहीं रहे, अब पुण्य से लक्ष्मी नहीं मिलती, पुण्य से मैं प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा मां बहुत अच्छा हो गया, आप हमारे यहां चलिए, मैं और ब्रह्माणी आपका पूजन यजन वंदन अर्चन करेंगे। मां ने कहा ना ना ब्रह्मा आपकी भी नहीं, आप में दोष ये है कि आपकी दृष्टि में द्वैत है, ऊंचा नीचा है, सृष्टि में समता नहीं है, एकता नहीं है, आपकी नहीं बनूंगी। बड़ी हिम्मत से भगवान महादेव ने कहा तो फिर हमारे साथ चलिए, क्यों कहीं तो जाएंगी आप, अब प्रकट हो गई हैं तो रहेंगी कहां। तो महादेव ने कहा, और पार्वती ने विनय की कि मां आप हमारे साथ चलिए। महादेव डमरू बजाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने लगे, चलो चलो हमारे साथ चलो। तो मां ने कहा महादेव आपके साथ नहीं चलूंगी। महादेव ने कहा हम में कोई खोट है क्या, हम में कोई दोष है क्या। बोले महाराज आप में दोष नहीं, आप में बहुत बड़ा एक सद्गुण है, उससे मुझे भय लगता है, आपके सद्गुण से मैं भयभीत हूं। वो कौन सा सद्गुण है। बोले आप इतने उदार हैं कि आपको निशाचर प्रसन्न करेंगे और मुझे उनके हवाले कर दोगे आप। ना 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 ना, इतने उदार के संग भी मैं नहीं रह सकती, अब बहुत उदार हैं। तो कहते हैं लक्ष्मी ने मना कर दिया, मैं किसी की नहीं बनूंगी। साधु महात्माओं की थोड़ी सी हिम्मत जगी, ऋषि मुनियों ने कहा कि कहीं तो जाएंगी, चलो हम प्रयास करते हैं। सप्त ऋषियों ने और सब महापुरुषों ने विनय की कि मां हमारे साथ चलो, फिर हम आपकी सेवा करें। तो मैंने कहा नहीं साधु महात्माओं के यहाँ नहीं जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं, आप सदा के लिए मुझे अपने संग मत रखो। तो सप्तऋषियों ने कहा कोई हम में भी दोष है क्या। तो बोले दोष तो नहीं है, कभी कभी एक दोष जगता है, कभी कभी, और वो एक भी दोष मुझे मान्य नहीं। तो ऋषियों ने पूछा वो कौन सा दोष है। मां लक्ष्मी ने कहा कि एक दोष कभी कभी आपको ये रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं ये अज्ञानी हैं, हम तो साधु महात्मा हैं और ये संसारी हैं। कभी कभी भेद आप कर देते हो, हम तो साधु हैं और ये तो संसारी हैं। कभी तप का ज्ञान आपको होता है और जिसे तप का भी अभिमान न हो, अपनी श्रेष्ठ सद्गुणों का भी अभिमान न हो, मैं उनके यहाँ रहूंगी। जिसे अपने तप का ही ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी श्रेष्ठता का ही भान नहीं है, जिसे अपनी पूर्णता का ही बोध नहीं है। तो फिर सबने पूछा ऐसा है कौन। तो लक्ष्मी कहने लगी मुझे ढूंढने दो, जो होगा उसके पास चली जाऊंगी। और चुपके से मां नारायण के पास आकर बैठ गईं।
अमानी मान दो मान्या। जो अमानी है से क्रोध नहीं आता, जो सबका है, सबके हित में बंटता है। तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बैठ गईं। और फिर संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल, व्यथित, आहत करने वाला एक पदार्थ निकला। उसका नाम था वारुणी। यद्यपि चंद्रमा भी निकला, कई औषधियां निकली, लेकिन निकली वारुणी। वारुणी माने मदिरा। मदिरा निकली। और जब मदिरा निकली तो सब दिशाएं दूषित होने लगी, दुर्गंध छा गई। अच्छे लोगों ने नासापुट बंद कर लिए। न जाने क्यों दैत्य हर्षित होने लगे। और दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि इसे तो कोई नहीं ले रहा है, थोड़ा चख के देखें, थोड़ा पी के देखें, थोड़ा सा तो पता लगे है क्या ये। देवताओं ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। ऋषि मुनि अमान्य करने लगे। सत्पुरुषों ने कहा, ये तो हे निंदनीय त्याज्य पदार्थ है, हर चीज निकलने वाली अच्छी कैसे हो सकती है समुद्र से? बिल्कुल नहीं, इसे छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और दैत्य उसका पान करने लगे। अब पान करने लगे तो ये नहीं पता कितनी पीनी है। अब पिए जा रहे हैं, पी रहे हैं तो बस पिए जा रहे हैं। और ये मदिरा में एक गुण तो है, भाई शरबत कितना पिए? शरबत भी मना कर देता है, बहुत हो गया। भाई शरबत कितना पियोगे? फलों के रस कितने पिए? दूध भी कितना पियोगे? दूध की भी एक बार मात्रा में आप कह देते हैं बस बहुत हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, बस पी रहे हैं और पिए जा रहे हैं, उनको मात्रा का ही नहीं पता। दूध की मात्रा जानते हैं वो पेकड़। फलों का रस इतना ही लेंगे, रस आहार इतना लेंगे, पिए कितना? वो पान किए चले जा रहे हैं। और वो उन्हें ध्यान नहीं रहा मात्रा कितनी लें, और वो संतुलन खो बैठे। मन बुद्धि का, देह मन का संतुलन चला गया। मन बुद्धि का, मन और देह का, मन और इंद्रियों का असंतुलन हो गया। और मदिरा हमारे संबंधों की सुचिता पर प्रहार करती है, हमारे शील पर, हमारे विवेक पर कुठाराघात करती है मदिरा। और देखिए ऐसी दुर्गति हुई उन दैत्यों की कि जब समुद्र में से अमृत निकलने ही वाला है, ऐसे में उनकी बुद्धि कुंठित होने लगी।